अरविंद केजरीवाल ईडी को अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहते। इतना ही नहीं, केजरीवाल अपने इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी भी नहीं दिखाना चाहते जो वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करा चुके हैं। हालांकि ईडी ने कोर्ट में साफ तौर पर कह दिया कि अगर केजरीवाल पासवर्ड नहीं देते तो ईडी उनके पासवर्ड को क्रैक करेगी और फिर उसके डेटा को निकाल लेगी। कोर्ट में ईडी की तरफ से कही गई इन बातों ने आम आदमी पार्टी में खलबली मचा दी है। आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता ये सोचकर परेशान होने लगे हैं कि कहीं उनका भांडा न फूट जाए, क्योंकि केजरीवाल ही पार्टी के बॉस हैं और पार्टी की फंडिंग से लेकर सभी चीजें वही तय किया करते हैं। केजरीवाल के मोबाइल में पार्टी की वो चालें मिल सकती हैं जिसका इस्तेमाल मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसों को बचाने के लिए किया गया और आगे किए भी जाने हैं। ईडी के हाथ उस साजिश के सूत्र लग सकते हैं जिसके तहत शराब घोटाला की रकम अब कहां और किसके पास सुरक्षित है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के सारे नेता बेचैन हैं, जो गुपचुप तरीके से केजरीवाल के इस खेल में मददगार हैं। यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा ईडी के सहारे केजरीवाल के कुछ महीने पुराने फोन का पासवर्ड जानना चाहती है जिसमें लोकसभा चुनाव का डेटा मौजूद है। केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी मारलेना ने कहा कि भाजपा आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति की जानकारी चाहती है। आतिशी ने कहा कि ईडी के वकील एसवी राजू ने कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल को कुछ दिन और कस्टडी में रखने की जरूरत है क्योंकि उन्होंने अपने फोन का पासवर्ड नहीं बताया। मारलेना ने कहा कि कुछ दिन पहले ही ईडी ने कहा था कि जो फोन एक्साइज पॉलिसी बनने के दौरान केजरीवाल के पास था वह फोन ईडी को नहीं मिला है। आतिशी ने पूछा कि आखिर ईडी उस फोन का पासवर्ड क्यों जानना चाहती है जो एक्साइज पॉलिसी से नहीं जुड़ा। उन्होंने कहा कि असल में इसमें चुनावी डेटा है जो भाजपा हासिल करना चाहती है। आतिशी ने कहा कि ईडी कुछ महीने पुराने फोन्स को क्यों देखना चाहती है जब उन्हें खुद पता है कि पॉलिसी के दौरान का फोन नहीं है। ऐसा क्या है अरविंद केजरीवाल जी के फोन में जो ईडी देखना चाहती है? ये तो जांच से जुड़ा मामला हो ही नहीं सकता। कुछ महीने पुराने फोन में लोकसभा चुनाव लड़ने की रणनीति मिलेगी। अरविंद केजरीवाल की इंडिया अलायंस के नेताओं से चल रही बातचीत मिलेगी। केजरीवाल जी के फोन में आम आदमी पार्टी जिन 23 सीटों पर लड़ रही है उसका सर्वे और कैंपेन प्लान मिलेगा। अरविंद केजरीवाल के फोन का पासवर्ड ईडी के पास नहीं। अरविंद केजरीवाल के फोन का पासवर्ड ईडी को नहीं भाजपा को चाहिए। आतिशी ने कहा कि भाजपा अरविंद केजरीवाल के फोन से जानना चाहती है कि आम आदमी पार्टी चुनाव में क्या तैयारी कर रही है। वो ये देखना चाहते हैं कि दिल्ली, पंजाब, गोवा और असम की सीटों पर क्या तैयारी है। वे जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जिन सीटों पर लड़ रही है वहां सर्वे क्या कह रहे हैं जो इंडिया अलायंस ने देश में कराए, वह क्या कह रहे हैं। केजरीवाल के फोन का पासवर्ड ईडी को नहीं भाजपा को चाहिए। दिल्ली सरकार की मंत्री ने कहा कि ईडी एक बार फिर साबित कर रही है कि वो बीजेपी का राजनीतिक हथियार है। केजरीवाल की गिरफ्तारी का किसी जांच से कोई लेना देना नहीं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव में विघ्न पैदा करने के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस एक साथ कई मोर्चों पर उलझ गई है। एक तरफ गठबंधन की मुश्किलें तो दूसरी तरफ पार्टी छोड़कर जा रहे नेताओं का दर्द। लेकिन कांग्रेस को उससे भी बड़ी चोट आर्थिक मोर्चे पर लगी है। आयकर विभाग ने पहले से ही 500 करोड़ से अधिक की वसूली के लिए अपने कदम बढ़ा दिए हैं, लेकिन इतने से कांग्रेस की मुश्किलें खत्म नहीं होती दिख रही। अब आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1700 करोड़ का नोटिस थमा दिया। आयकर विभाग की नई मांग साल 2017-18 से लेकर 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माना, ब्याज दोनों ही शामिल है और ये राशि और बढ़ने के आसार हैं। आयकर विभाग ने साल 2021-22 से लेकर 2024-25 की आय का पुनर्मूल्यांकन का इंतजार कर रही है। इसकी कट ऑफ डेट रविवार तक पूरी हो जाएगी। कांग्रेस के वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि पार्टी कानूनी चुनौती को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने आयकर विभाग की इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक और अनुचित करार दिया। विवेक तन्खा ने आरोप लगाया कि पार्टी को लगभग 1700 करोड़ रुपए का नोटिस बिना प्रमुख दस्तावेजों के भेजा गया। उन्होंने कहा कि देश के मुख्य विपक्षी दल का आर्थिक रूप से गला घोटा जा रहा है और वह भी लोकसभा चुनाव के दौरान। इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें अधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ 4 साल की अवधि के लिए पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू किए जाने को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने कहा कि अन्य वर्ष के लिए पुनर्मूल्यांकन शुरू करने में हस्तक्षेप से इनकार करने के पहले के फैसले के अनुसार याचिकाएं खारिज की जाती हैं। मौजूदा मामला साल 2017 से 2021 तक के मूल्यांकन से संबंधित है। पिछले सप्ताह खारिज की गई अन्य याचिका में कांग्रेस पार्टी ने 2014-15 से 2016-17 मूल्यांकन वर्ष से संबंधित पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू किए जाने को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 22 मार्च को उन दलीलों को खारिज करते हुए कहा था कि कर प्राधिकरण ने प्रथम दृष्टया पर्याप्त और ठोस सबूत एकत्र किए हैं
जिनकी आगे की जांच की आवश्यकता है। याचिका में कांग्रेस ने दलील दी थी कि आयकर अधिनियम की धारा 153 यानी किसी अन्य व्यक्ति की आय का आकलन के तहत कार्यवाही उन पड़तालों पर आधारित थी जो अप्रैल 2019 में 4 व्यक्तियों पर की गई थी और ये एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत है। कांग्रेस द्वारा दायर की गई याचिका में आयकर विभाग द्वारा वसूली प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने कांग्रेस की एक याचिका खारिज की थी जिसमें पार्टी ने लगातार 3 वर्षों के लिए आयकर विभाग की कर पुनर्मूल्यांकन प्रोसीडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें साल 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए आयकर विभाग के द्वारा 523 करोड़ रुपए की मांग को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोकसभा चुनाव से महज 3 हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी से 523 करोड़ 87 लाख रुपए का टैक्स मांग लिया। इसके बाद कांग्रेस ने हाईकोर्ट का रुख किया। 25 मार्च को कोर्ट ने कांग्रेस द्वारा दायर 3 याचिकाओं को ये कहते हुए खारिज कर दिया था। कांग्रेस ने मूल्यांकन पूरा होने का समय समाप्त होने से कुछ दिन पहले अदालत का रुख करने का विकल्प चुना। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आयकर विभाग के अधिकारियों को इनकम टैक्स एक्ट के तहत कांग्रेस की आय की आगे की जांच के लिए पर्याप्त ठोस सबूत जुटाए हैं। कोर्ट ने 8 मार्च को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा था। इस आदेश में साल 2018-19 के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया टैक्स वसूली के लिए कांग्रेस को जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। इसके बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि उसके पास चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं है। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह डाला कि पार्टी के पास रेलवे की टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। लेकिन आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस के पास सैकड़ों खाते, हजारों करोड़ की संपत्ति है। सियासत में कब किसका वक्त बदल जाता है, अरविंद केजरीवाल इसके सबसे ताजा उदाहरण हैं। कल तक सीएम की गद्देदार कुर्सी पर बैठने वाले केजरीवाल हालांकि सीएम अभी भी हैं, लेकिन फिलहाल वे ईडी की हिरासत में हैं, जहां न तो गद्देदार कुर्सी है न पलंग। ईडी की हिरासत से उन्हें तिहाड़ भेजा जाएगा और ये करीब करीब तय है। लेकिन आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सहानुभूति जुटाने में लगी है। इसके लिए इंडी गठबंधन की 31 मार्च को रैली होनी है, जिसमें गठबंधन के दलों को शामिल होने का न्योता दिया गया। लेकिन रैली से पहले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार तेज हो गई है। वजह ये कि रैली के मुद्दों को लेकर दोनों पार्टियों में सहमति नहीं बन पाई है। आम आदमी पार्टी इस रैली को केजरीवाल की गिरफ्तारी तक ही सीमित रखना चाहती है, लेकिन कांग्रेस भला क्यों सार्वजनिक रूप से केजरीवाल को और न रोए। इसलिए वो चाहते हैं कि रैली का मुद्दा लोकतंत्र को बचाने और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने तक सीमित रहे। रामलीला मैदान में बुलाई गई इंडिया अलायंस की बैठक की अगुवाई मुख्य रूप से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर कर रही हैं, लेकिन अभी तक दोनों पार्टियों के बीच मुद्दे को लेकर सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बांटे जा रहे निमंत्रण पत्र में केजरीवाल की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाते हुए रैली में पहुंचने का आह्वान किया, जबकि कांग्रेस के अनुसार लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा बताया जा रहा है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अभी मुद्दे को लेकर सहमति नहीं बनी है। पार्टी के भीतर इस पर गंभीर चर्चा हो रही है। सूत्रों का कहना है कि रैली को लेकर एआईसीसी में हुई बैठक में भी ये मुद्दा उठाया गया था। बैठक में कहा गया, कांग्रेस को अपनी सीटों से मतलब रखना चाहिए। हो सकता है कि वर्तमान हालात से कांग्रेस को फायदा हो, इसलिए रैली में भी कांग्रेस को लीड लेनी होगी। अपने लोगों को झंडे के साथ रैली में आगे बैठाने तक का सुझाव दिया गया, ताकि भीड़ में कांग्रेस की उपस्थिति दर्ज हो सके। बात यहीं खत्म नहीं हुई। प्रदेश कांग्रेस में सोशल मीडिया की बैठक के दौरान भी इस पर चर्चा हुई और टीम को ये निर्देश दिया गया, किसी भी तरह के दूसरे मुद्दे पर बात नहीं होनी चाहिए। सिर्फ लोकतंत्र को बचाने को लेकर ही बीजेपी पर हमला हो। और इसके बाद प्रदेश कांग्रेस की सोशल मीडिया द्वारा एक संदेश जारी किया गया, जिसमें लिखा गया कि लोकतंत्र की रक्षा और बीजेपी द्वारा संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के लिए 31 मार्च को रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की विशाल रैली होगी। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली की तरफ से जारी कर कहा गया, इस रैली में इंडिया अलायंस के प्रमुख नेता संबोधित करेंगे। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए की जा रही रैली है। 31 मार्च की रैली के बाद दिल्ली में देश में माहौल बदला हुआ नजर आया। मतलब साफ है कि रैली का फोकस लोकतंत्र को बचाने का होगा या केजरीवाल को। इसका जवाब और इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। रैली की सफलता को लेकर संदेह है। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बात नहीं मानती है तो कांग्रेस सहित कई दल इससे किनारा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब घोटाला मामले में ईडी के हाथों दबोचे गए अरविंद केजरीवाल के वकीलों और फिर खुद उनकी दलीलें काम नहीं आई और अदालत ने केजरीवाल को एक बार फिर से अप्रैल तक के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया। ईडी की अदालत से केजरीवाल की रिमांड और 7 दिन तक बढ़ाने की मांग की थी।
वजह ये कि बार बार खुद को बेकसूर बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने अब तक अपने डिवाइस और पासवर्ड नहीं बताया। पूछे जाने पर केजरीवाल का एक ही जवाब होता है कि वकील से पूछकर बताएंगे। इतना ही नहीं, किसी शातिर की तरह केजरीवाल ईडी के किसी वकील का सीधा जवाब देने की जगह उसे गोल गोल घुमा रहे हैं। केजरीवाल की इन हरकतों से आज ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि अगर केजरीवाल पासवर्ड नहीं बताते तो उसे क्रैक करना होगा। केजरीवाल के लिए ईडी के चंगुल से निकलना इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि अभी ईडी को अन्य गवाहों और आरोपियों से केजरीवाल का आमना सामना करवाना है। ईडी ने कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान कहा कि जब केजरीवाल से डिवाइस के पासवर्ड पूछे गए तो उन्होंने बताने से मना कर दिया और कहा कि वकीलों से पूछकर बताऊंगा। वहीं उनकी रिमांड की मांग करते हुए ईडी की तरफ से पेश वकील एसवी राजू ने कहा कि अभी केजरीवाल का कुछ और लोगों से आमना सामना करना है। केजरीवाल ने अपने पक्ष में खुद दलीलें रखी। एएसजी राजू ने कहा कि हमारे पास दस्तावेज हैं जिसमें ये व्यक्ति 100 करोड़ रुपए की किकबैक की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले क्यों सीएम का नाम नहीं लिया गया, ही वांट्स टू प्ले फ्रॉम द गैलरी। केजरीवाल की दलीलों के बाद एसवी राजू ने कहा कि उन्हें कैसे पता कि ईडी के पास क्या दस्तावेज हैं, ये कल्पनाशीलता से उपजा है। आपको किकबैक मिला है जिसे हवाला के जरिए गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया गया है। ईडी के वकील एसवी राजू ने कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल के बयान रिकॉर्ड हुए हैं, वे गोलमोल जवाब दे रहे हैं, उनका बाकी आरोपियों के साथ आमना सामना कराना है। इसके अलावा केजरीवाल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के पासवर्ड्स नहीं बता रहे, वो कह रहे हैं कि वकीलों से बात करके देंगे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से कहा कि वो कुछ कहना चाहते हैं। इस बात की कोर्ट से इजाज़त मांगी। कोर्ट ने कहा कि आप लिखित में दे दीजिए, तो केजरीवाल ने कहा कि प्लीज़ मुझे बोलने दीजिए। इसके बाद केजरीवाल को बोलने की इजाज़त दे दी गई। केजरीवाल ने अपने प्रवचन चालू कर दिए। कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला उठा दिया जिसके कारण उन्हें ईडी की झिड़की भी सुननी पड़ी। केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि मुझे किसी भी अदालत ने दोषी नहीं पाया। ईडी और सीबीआई ने हजारों पन्नों की रिपोर्ट लगाई है। मैं ईडी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया। ये केस 2 साल से चल रहा है। आप सभी कागजों को पढ़ेंगे तो पूछेंगे कि आखिर मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया। केजरीवाल ने कहा कि क्या एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए ये उचित ग्राउंड है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक बयान रंगुट्टा का है। वे मेरे पास जमीन मांगने आया था, मैंने कहा था कि जमीन एलजी के अधिकार में आती है। Bureau Report, News of India. अरविंद केजरीवाल पर पीएमएलए कोर्ट में राहत नहीं बल्कि आफत ज्यादा बरसी। केजरीवाल की खुद की दलीलें देना काम नहीं आया और उन्हें एक बार फिर ईडी के रिमांड पर भेज दिया गया। लेकिन केजरीवाल के लिए दूसरी बुरी खबर यह है कि वे अपने डिवाइस का पासवर्ड बताने में अब तक आनाकानी कर रहे हैं। लेकिन ईडी ने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के मोबाइल का सारा डाटा निकालकर चेक कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि सुनीता के मोबाइल फोन से ईडी को चौंकाने वाले सबूत मिले हैं जो आने वाले दिनों में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाएंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि सुनीता केजरीवाल सीएम केजरीवाल की सबसे बड़ी राजदार थीं और उनके पास घोटाले से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी उपलब्ध है। ईडी 1 अप्रैल तक केजरीवाल से इस तरह के कई और सवाल पूछेगी। ईडी की ओर से कोर्ट के सामने रखे गए तथ्यों में यह भी सामने आया कि जांच एजेंसी ने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का फोन भी जब्त किया है। ईडी ने केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि अभी कुछ और आरोपियों से उनका आमना सामना करना है। जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे। कहा गया कि वो अपने फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे। ईडी ने कहा कि एक मोबाइल गिरफ्तार किए गए शख्स की पत्नी का है जिस फोन का डेटा निकाला गया है और इसका विश्लेषण किया जा रहा है। हालांकि 4 अन्य डिजिटल डिवाइसेस जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति यानी केजरीवाल से जुड़े हैं का डेटा निकाला जाना बाकी है। वह अपना पासवर्ड और लॉगिन डिटेल देने के लिए अपने वकीलों से बात करना चाहते हैं, लेकिन इसे सबके बीच 100 करोड़ की रिश्वत डायरेक्ट मांगे जाने के सबूत मिले हैं। ईडी ने इस बात की जानकारी अदालत को दी और कहा कि ये व्यक्ति खुद 100 करोड़ की रिश्वत की मांग कर रहा है। इसके पक्के सबूत उसके पास मौजूद हैं। 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने से पहले ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर छापा मारा था। ईडी ने उनके घर से कुछ डिजिटल डिवाइसेस बरामद किए थे और दस्तावेज जब्त किए थे। केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अदालत में सुनवाई के दौरान खुद दलीलें दी और कहा कि देश के सामने आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट होने की झूठी तस्वीर पेश की जा रही है। उन्होंने ये दलीलें तब दी जब ईडी ने उन्हें स्पेशल कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया। ईडी ने केजरीवाल की और 7 दिन की हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा कि मामले से जुड़े कुछ लोगों से उनका आमना सामना कराने की जरूरत है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला कुछ देर के लिए सुरक्षित रख लिया। बाद में अदालत ने उनकी रिमांड को 1 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने बाहर निकलते वक्त बौखलाए केजरीवाल ने कहा कि अंदर मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है और जनता इसका फैसला करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
अब तक केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी यही कहती रही कि कोई घोटाला नहीं हुआ, सब फर्जी कहानी है क्योंकि कहीं भी घोटाले का पैसा बरामद नहीं हुआ। अगर घोटाला हुआ तो पैसा कहां है? लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हीं के नक्शे कदम पर चलती उनकी बीवी कहती है कि घोटाले का पैसा कहां है। इसका खुलासा केजरीवाल खुद अदालत में करेंगे और इसके सबूत भी पेश करेंगे। मतलब कि सुनीता केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया कि घोटाला हुआ और कोर्ट में केजरीवाल एक नई नौटंकी करेंगे। ऐसे में सवाल ये कि अगर केजरीवाल को सब पता है, उनके पास पूरे सबूत हैं, तो फिर मनीष सिसोदिया क्यों 1 साल से ज्यादा वक्त से जेल में सड़ रहे हैं? कई महीनों से संजय क्यों जेल की सलाखों के पीछे हवा खा रहे हैं? केजरीवाल जिसे अपना लड़का बताया करते थे, वो विजय नायर जेल में बैठकर क्या इंतजार कर रहा है कि केजरीवाल एक दिन आएंगे, सबूत लाएंगे, खुलासा करेंगे। खुलासा होते ही जेल के दरवाजे खुल जाएंगे और सबके सब ईमानदार के गीत गाते हुए दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़ेंगे। अगर केजरीवाल के पास सबूत है तो क्या उसे अपनी गर्दन बचाने के लिए अब तक उन्होंने बचा कर रखा था? या सुनीता केजरीवाल के ये सारे दावे विशुद्ध रूप से केजरीवाल की रायता पॉलिटिक्स का हिस्सा है? माना जा रहा है कि पहले अपने सारे मोहरे सही जगह पर बिठा कर रख दिए और गिरफ्तारी के बाद सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल को विकल्प बनाना, उसी दिशा में आगे बढ़ना। आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज टाइप के नेता भी अपने अपने हिसाब से हुड़दंग मचा ही रहे हैं। दिल्ली की पूरी सियासत ही अराजक हो चुकी है और पूरी अराजकता के पीछे एक ही दिमाग है, एक ही नीति काम कर रही है और वो है सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाते रहो, भ्रम की चादर बिछाते रहो। केजरीवाल के फर्जी शासनादेश, उनकी बीमारी, हर कहीं आम आदमी पार्टी खेल कर रही है। जिस तरह मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुआ करती थी, ठीक उससे पहले हंगामा मच जाता था। उनकी बीमार पत्नी को कभी इस अस्पताल तो कभी उस अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता था। उनकी मेडिकल रिपोर्ट अदालत में दिखाकर जमानत की मांग की जाती थी, लेकिन जैसे ही अदालत ने हर सप्ताह मनीष सिसोदिया का पत्नी के साथ मिलने की इजाजत दी, उसके बाद से वो सारा चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक उसी तरह केजरीवाल के मामले की जैसे ही हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, सुनीता केजरीवाल शुगर लेवल की बात करने लगी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का शुगर लेवल ठीक नहीं है। उन्होंने लोगों से उनकी अच्छी सेहत और लंबी आयु की प्रार्थना करने की अपील की। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि कल शाम मैं जेल में अरविंद केजरीवाल जी से मिलने गई, उन्हें डायबिटीज़ है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहा। फिर मीडिया में कुछ ऐसी खबरें प्लांट करवाई गई जिससे ये भ्रम फैले कि सुनवाई के दौरान ही केजरीवाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ब्रेकिंग खबरें दिल्ली की हवाओं में तैरने लगी, लेकिन सच कुछ और था।